Hello student. Today we are going to read our left chapter, The Earth in the Solar System, grade 6. So let's start our topic. So we left from the solar system. Firstly, we can say the sun, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroid. तो जो सन है हमारा उसमें अगर बात करें 8 planets हैं, सन है, सैटेलाइट्स हैं और सम अदर जो भी celestial बॉडीज हैं उन सबको एस्ट्रॉइड्स एंड मेट्रॉइड्स कहा जाता है। उसके अगर आगे बात करें हम तो इसमें अगर आप देख सकते हो तो जो 8 planets है आपके वो इसमें लाई करते हैं। फर्स्टली अगर आप देखोगे मरकरी है, वीनस, अर्थ, मार्स, यूपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस। तो वो सन की फैमिली है, मतलब सन जो है वो सेंटर में लाई कर रहा है, बाकी ये सारे उसके अराउंड में लाई करते हैं और जो मरकरी है वो सबसे नियर में है और अगर वीनस की बात करोगे तो वो आपका उसके बाद में आता है, मार्स उसके बाद में अर्थ। तो ये सारे लाइन टू लाइन है, इसे इनर प्लैनेट कहते हैं। और जो दूसरे वाले हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून वो आपके आउटर प्लैनेट है। और इसकी पूरी कितने डेज में ये अपना राउंड कंप्लीट करते हैं एक ऑर्बिट पाथ के ऊपर, वो इस सब में दिया गया है, लाइक 88 डेज है। तो आगे पढ़ते हैं हम। Form the solar system. We often call it is a solar family and with the sun as its head. Sun जो है इसका head है और ये इसकी पूरी solar family है जिसमें ये planets lie करते हैं। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे भी कुछ देखोगे तो ये आपका जो है वो राइट डाउन किया गया है many words using the word solar in the can you, so it's not important for many purpose. नेक्स्ट वर्ड ऑरिजन। वर्ड ऑरिजन ग्रीक वर्ड से लिया गया है। इसमें आप देख सकते हो कि जी मीनिंग अर्थ है एंड ग्राफिया मीनिंग राइटिंग है। उसके बाद में अगर फन थिंग जो आपने देखनी है, लाइक द सन है, द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम एंड इट इज़ अ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज। तो सन जो है वो सेंटर में लाई करता है सोलर सिस्टम के एंड ह्यूज है, बहुत बड़ा है और एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। ये जो है एक आपको पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि सोलर सिस्टम जो है उसको, पूरे सोलर सिस्टम को जो सन है वो बाइंड करके रखे हुए है, जैसे सेंटर में है, बाकी सारे उसके आगे लाई करते हैं। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। जो सारा सोलर सिस्टम है, लाइक उसमें हमारा अर्थ भी लाई करता है। अर्थ प्लैनेट जो है उसमें अगर देखोगे, अगर हीट और आपकी लाइट आ रही है तो वो किसकी वजह से, सन की वजह से। तो सारे ही आपके जो प्लैनेट्स हैं उनको किससे हीट मिल रही है, लाइट किससे मिल रही है, सन से। तो ये मेन है। But that tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is far away from us. तो हमारा नियरेस्ट स्टार तो है, बट उतना भी नहीं है कि हमें मतलब इतनी ज़्यादा हॉट मतलब गर्मी जो है प्रोवाइड कर रहा है। होती है कुछ टाइम पीरियड में, होती है जब बहुत नियर आ जाता है, बट मोस्टली जो है नॉर्मल टेम्परेचर है जिससे क्या दुनिया जो है वो सरवाइव कर पा रही है, लोग जो है रह पा रहे हैं। इट इज़ अ फार अवे फ्रॉम अस, थोड़ा दूर होने की वजह से है। द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। तो जो सन है वो 150 मिलियन किलोमीटर अवे है अर्थ से। तो आप सोच सकते हो कि कितना हो गया ये। एंड नेक्स्ट इज प्लैनेट। प्लैनेट, there are 8 planets in our solar system in order of their distance from the sun. They are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. तो ये आपके 8 planet हैं जो अकॉर्डिंग टू द सन की साइड से शुरू होते हैं और इनका डिस्टेंस ऑर्डर में है। अगर आप याद करने के लिए दिया गया है कि मेमोराइज करने के लिए, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, तो आप इसके फर्स्ट इस कोटेशन को याद करके, उस सेंटेंस को याद करके उसके बाद में इसके जो फर्स्ट फर्स्ट वर्ड से आप क्या कर सकते हो, इसको याद रख सकते हो। एम फॉर मर्करी, वी फॉर वीनस, ई फॉर अर्थ, एम फॉर मार्स, ऐसे। तो अगर आपको ये कोटेशन भी लॉन्ग लगती है तो इससे आप एक और चीज़, एम वेम जे सन, एम वी ई एम वेम जे एस यू एन सन,
एम वेम जेसन, इस सेंटेंस को भी बना के इस वर्ड्स को भी जोड़ के आप इसको याद कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट है all the eight planets of the solar system move around the sun in fixed path। जो all सारे के सारे planets हैं वो मूव करते हैं सोलर सिस्टम के अराउंड में फिक्स्ड पाथ पे, एक ही उनका रास्ता है। ऐसे नहीं है कि कोई लाइनें लगाई गई हैं जब सड़क बनाई गई है, ऐसा कुछ नहीं है। वो हम इमेजिनरी कर सकते हैं उस चीज़ को, बट वो उनका फिक्स्ड पाथ है, वो उसके ऊपर ही घूमती रहती हैं। दीज पाथ्स आर एलोंगेटेड, तो ये एलोंगेटेड मीन्स बहुत लंबे लंबे होते हैं। दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, तो इसे ऑर्बिट्स कहते हैं, जो लंबे लंबे पाथ होते हैं जिसके ऊपर ये सारे आपके प्लैनेट्स घूमते रहते हैं। और इस प्लैनेट के साथ और बहुत सारी चीज़ें भी घूमती रहती हैं, जैसे एस्ट्रॉइड्स मेट्रॉइड्स हमने पढ़ा है पहले। मरकरी इज अ नियरेस्ट टू द सन, सन के नियर सबसे पहले कौन है? मरकरी। और इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट द वन राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट। अपने ऑर्बिट पे ये 88 डेज लेती है अपना राउंड कंप्लीट करने के लिए। जैसे अर्थ में आपको पता है 365 है और 66 भी हो जाते हैं, जैसे आपका लीप का ईयर होता है। Venus is considered as Earth's twin because its size and shapes are very much similar to that of the Earth। तो वीनस जो है आपका, उसको अर्थ की ट्विन कहा जाता है बिकॉज उसका साइज और शेप दोनों ही सिमिलर है। किसके सिमिलर है? अर्थ के, वीनस का। तो इसीलिए उसको ट्विन कहा जाता है, मतलब सिस्टर कहा जाता है उसकी। एंड टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वाज आल्सो कंसाइडर्ड अ प्लैनेट। प्लैनेट किसे कहा जाता था? प्लूटो को। कब तक? अगस्त 2006 तक कहा जाता था, उसके बाद में नहीं। हाउ एवर इन द मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इनकी मीटिंग हुई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की मीटिंग हुई है, और जो हुई थी उसकी वजह से इसको निकाला गया। और डिसीजन वाज टेकन दैट प्लूटो लाइक अदर सेंसियल बॉडीज, तो वो अदर बॉडीज की तरह है, ये ऐसे नहीं है कि ये आपके प्लैनेट में आएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर देखोगे, डिस्कवर्ड इन रीसेंट पास्ट में बी कॉल्ड ड्राफ्ट प्लैनेट, तो इसको ड्राफ्ट प्लैनेट की लिस्ट में ऐड कर दिया गया। नेक्स्ट अगर आप देखोगे, द अर्थ, द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। सन का थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है? वो आपका अर्थ है। इन साइज इट इज अ फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, तो ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। एंड इट इज स्लाइटली फ्लैटेड एट द पोल्स, पोल्स के ऊपर ये स्लाइटली फ्लैटेड है, मतलब थोड़ा टेढ़ा, जैसे हम इसको ओवल शेप में भी कह सकते हैं, बट ओवल शेप होती नहीं है इसकी। दैट इज वाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज अ जॉयड। जॉयड इट्स मीनिंग इन अर्थ लाइक शेप, अर्थ के जैसी शेप है इसकी। एंड नेक्स्ट अगर आप देखोगे, कंडीशंस फेवरेबल टू स्पोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर ही आपकी जो लाइफ है वो पॉसिबल है। द अर्थ इज नैदर टू हॉट और नॉट टू कोल्ड, ना तो ठंडा है ना गर्म है। एंड इट हैज़ वाटर एंड एयर, दोनों चीज़ें मिलती हैं, विच आर वेरी एसेंशियल फॉर अवर सर्वाइवल, तो सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन, एयर में गैसेस भी लाइक करती हैं जो आपको, मतलब ऑक्सीजन जो है आपके जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स द अर्थ इज़ यूनिक प्लानट इन द सोलर सिस्टम, तो इसी वजह से क्या है, आपका जो अर्थ है वो यूनिक प्लानट है सोलर सिस्टम में। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू। हम ब्लू क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ये जो आपकी अर्थ है, इसमें बहुत सारा पानी है, वाटर की वजह से वन थर्ड टू थर्ड सरफेस जो है इसका कवर्ड है वाटर से। एंड इट इज देयर फॉर कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट, इसकी वजह से इसे ब्लू प्लैनेट कहते हैं। अगर आप इसमें देखोगे, लाइट ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 3 लाख तक की, मतलब इनकी स्पीड है किलोमीटर तक की। Yet even with this speed, the light of the sun takes about 8 minutes to reach the earth। तो 8 मिनट में मतलब ये रीच करती है, किलोमीटर इसकी पर सेकेंड है, तो आप समझ सकते हो कि कितना इसमें वो है, दूर कितनी होगी हमसे। नेक्स्ट, द मून। Our Earth has only one satellite, that is the Moon.
मून जो है हमारा ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट है. इट इज डायमीटर्स इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ. जो इसका डायमीटर्स है 1/4 है ऑफ अर्थ का. एंड अपियर सो बिग बिकॉज इट्स नियरर टू द अवर प्लैनेट देन अदर सेलेंशियल बॉडीज. जो आपकी कैलेस्टियल बॉडीज जो है उससे ज़्यादा वो क्या है, वो नियरर है. एंड इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस. तो ये 10 लाख 3 लाख और 84,400 किलोमीटर अवे है, हमसे दूर है. एंड नाउ यू कैन कंपेयर दिस डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन. इसका अर्थ से डिस्टेंस आप देख सकते हो कितना हो सकता है. एंड दैट फ्रॉम द मून, मून से कितना हो सकता है और सन से कितना हो सकता है. द मून मूव्स अराउंड द अर्थ in about 27 days. It takes exactly the same time to complete one spin. मेन चीज देखो कि 27 डेज में आपका जो है अर्थ जो है वो अर्थ के अराउंड में चक्कर लगा रहा है सन मून जो है. एंड उसका जो स्पिन है एग्जैक्टली सेम टाइम पे ही चलता है. एंड इस रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ. एक साइड ही हमें विजिबल होती है. आपको पता है पूर्णिमा अमावस्या जो हमने पहले भी किया है वो सारी चीज़ें इसी में आती हैं. द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ. इसमें लाइफ पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके ऊपर इट हैज़ नेदर वाटर और नॉर एयर. दोनों चीज़ें नहीं है. इट हैज़ माउंटेन्स, माउंटेन्स है इसमें, प्लेन्स भी हैं, depressions on its surface, and these cast shadows on the moon surface. Look at the full moon and observe these shadows. तो शेडोज जो बन रही हैं आप देख सकते हो. जो पिक्चर है मून की ये जो पूरी दी गई है इसमें माउंटेन्स बने हुए हैं, ये सारी चीज़ें हैं इसमें अवेलेबल. बट इसमें आपकी जो एयर वाटर नहीं है जिसकी वजह से लाइफ जो है पॉसिबल नहीं हो सकती. सैटेलाइट क्या है, इज ए celestial body that moves around the planet in the same way as the planet move around the sun. सेम वे में मूव करती है जैसे प्लैनेट जो है मूव करते हैं सन के अराउंड में, वैसे ही सैटेलाइट मूव करती हैं आपके प्लैनेट्स के अराउंड में. एंड नेक्स्ट है ह्यूमन मेड सैटेलाइट. वो क्या होते हैं, आर्टिफिशियल बॉडीज होती हैं डिजाइन बाय साइंटिस्ट. साइंटिस्ट के द्वारा डिजाइन किए जाते हैं इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए यूनिवर्स की, और फॉर कम्युनिकेशन लोगों के साथ हम अभी कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, फोन्स पे बात कर रहे हैं, वो सारी इनकी बदौलत है. एंड इट इज़ कैरिड बाय अ रॉकेट. रॉकेट लेके जाता है, प्लेस इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ. एंड सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट्स इन द स्पेस आर, ये देख लो, INSAT, इनसैट, IRS एंड EDUSAT एक्सेट्रा. तो अगर आप देखोगे रॉकेट लॉन्च, पहले ये रॉकेट लॉन्च की फोटो है, फिर है रॉकेट फॉल्स बैक टू द अर्थ. तो ये रॉकेट फॉल बैक कर रहा है अर्थ के ऊपर, उसकी है. सैटेलाइट एंटर ऑर्बिट, सैटेलाइट जो है आपकी एंटर कर चुकी है ऑर्बिट में, ऑर्बिट पाथ जो होते हैं उसमें. तो वो ये भी देख सकते हो आप. ओके, नेक्स्ट इज एस्ट्रॉइड्स. ये एस्ट्रॉइड्स है, देख सकते हो पिक्चर में एस्ट्रॉइड की पिक्चर. अपार्ट फ्रॉम the stars, planet and satellites, there are numerous tiny bodies which also moves around the sun. बहुत सारी tiny छोटी छोटी bodies हैं, वो भी same राउंड लेती रहती हैं. वो उसे कहते हैं asteroids. And they are found between the orbit of Mars and Jupiter. दोनों मार्स एंड जुपिटर के बिटवीन में हमें मिलती हैं ऑर्बिट में. एंड साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्ट्रॉइड्स आर पार्ट ऑफ प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक. तो साइंटिस्ट ने बताया है कि ये कुछ बहुत सारे साल पहले ही इसको मतलब इनको देखा गया है. एंड मेट्रॉइड्स जो है द स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक्स, रॉक्स के स्मॉल पीसीज हैं. एंड विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेट्रॉइड्स. तो ये मूव करते हैं किसके, स्मॉल पीसीज हैं रॉक्स के, ठीक है. ये मूव कर रहे हैं अराउंड सन के, मेट्रॉइड्स कहते हैं. रॉक्स के पीसीज हैं. एंड समटाइम दीज मेट्रॉइड्स कम नियर टू द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट. उसके ऊपर गिरते भी हैं ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. ड्यू टू फ्रिक्शन विद एयर दे गेट हीटेड, हीट होते हैं, बर्न होते हैं, ये जो आपको दिखाई भी देते हैं. इट्स कॉज अ फ्लैश ऑफ लाइट, फ्लैश भी मतलब फ्लैश चलती है इसकी लाइट की, मतलब जगते हैं जब गिरने के टाइम पे. समटाइम मेथड्स विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न, कंप्लीट होने के बिना ही बर्न हो जाते हैं. फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ हॉलो, हॉलो क्रिएट कर देते हैं अर्थ के ऊपर गिरने के टाइम पे. डू यू सी अ
whitish broad bands like a white glowing path across the sky on the clear starry night. It is a cluster of millions of stars. This band is a Milky Way galaxy. तो आप देखोगे आपकी जो गैलेक्सी है वो मिल्की वे गैलेक्सी है। मिल्की वे गैलेक्सी आपको क्यों नजर आती है? क्योंकि अगर देखोगे कि एक एक आसमान में सीधा देखोगे तो डार्क, जब बहुत ज़्यादा डार्क नाइट होती है तो उस टाइम पे आपको बहुत छोटे 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 स्टार्स ऐसे ग्रुप में मिलेंगे जो आपके ऐसे लगता है कि जैसे वो कोई सड़क बना रही हो, पाथ बना रही हो स्काई के ऊपर, रास्ता बन रहा हो, तो उसे मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। सो हमारा सोलर सिस्टम इस गैलेक्सी का पार्ट है। इन एंशियंट टाइम इट वॉज इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। हमें वो लाइन दिखती है वाइट वाइट स्टार्स की, तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई रिवर बह रही हो, तो इसीलिए इसका नाम है आकाशगंगा। आकाश में गंगा बह रही है, तो ऐसे मतलब हम नेम देते हैं। अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। तो गैलेक्सी जो है वो ह्यूज सिस्टम है बिलियंस ऑफ स्टार्स का एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट गैसेस का। एंड देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। बहुत सारी गैलेक्सीज हैं जो यूनिवर्स को बनाती हैं। एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़। हमें पता नहीं है कि कितना बड़ा यूनिवर्स हो सकता है। एंड साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। मतलब हम इनसे इसका पार्ट है, बट हमें ये नहीं पता कि अभी कितना इसका साइज है। वो अभी तक साइंटिस्ट की जो काम है वो उसके ऊपर चल रहा है। तो ये आप देख सकते हो मिल्की वे गैलेक्सी, जिसमें बहुत ज़्यादा स्टार्स होते हैं। So I hope you like the video, like, subscribe and share my channel. Thank you so much.